माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 हो चुका है, वीडियो आप लोग देख भी चुके हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड द ट्रीटी ऑफ टेंसिन। ट्रीटी ऑफ नैनकिन और ट्रीटी ऑफ टेंसिन के मेन प्रोविज़न क्या थे? प्रोविज़न माने प्रावधान, शर्त, क्या क्या उसकी शर्तें थी। 2020 में अलग से ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ ट्रीटी ऑफ नैनकिन, उसको हम बाद में डिक्टेट कर देंगे। यहाँ पे 2018 का ये क्वेश्चन है जिसमें दोनों है, यानी मेन प्रोविज़न ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड द ट्रीटी ऑफ टेंसिन। आंसर की शुरुआत करेंगे, पहला हेडिंग देंगे ट्रीटी ऑफ नैनकिन। इन द फर्स्ट ओपियम वॉर, इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट, द चाइनीज फेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर पोर्ट्स अगेंस्ट द ऑफेंसिव ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स। अंग्रेजी सैनिकों के आक्रमणकारी नीतियों के विरोध में चाइनीज फेल्ड टू प्रोटेक्ट माने असफल हुए अपने बंदरगाहों की रक्षा कर पाने में। स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी, पहले ओपियम वार में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बाद भी चाइनीज फेल हुए अपने बंदरगाहों की रक्षा कर पाने में। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो दुश्मन था ब्रिटिश सोल्जर्स, उनकी सेना बहुत ताकतवर थी। फाइंडिंग देमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन, खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाते हुए द चाइनीज स्वेट फॉर पीस, ये शांति की प्रार्थना करने लगे, शांति की विनती करने लगे कि हमें शांति चाहिए। एंड साइन द ट्रीटी ऑफ नैनकिन, और इन लोगों ने नैनकिन के समझौते पे सिग्नेचर किया। उसके बाद अगली हेडिंग देंगे द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ नैनकिन वर। ट्रीटी ऑफ नैनकिन की क्या क्या शर्तें थी? नंबर 1, चाइना वॉज टू ओपन 5 पोर्ट्स टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स। विदेशी व्यापारियों के लिए या ब्रिटिश व्यापारियों के लिए चाइना को अपने 5 पोर्ट खोलने पड़े, माने 5 बंदरगाह खोलने पड़े। दैट इज कैंटन, अमोय, फुचो, निंगपो एंड संघई। ये 5 पोर्ट के नाम हैं, कैंटन, अमोय, फुचो, निंगपो एंड संघई। दिस टगेदर केम टू बी कॉल्ड ट्रीटी पोर्ट। इन सबको मिला करके ट्रीटी पोर्ट कहा जाता था। इट में बी मेंशन्ड हियर, यहाँ हम ये भी कह दें कि बाद में दैट सब्सिक्वेंटली न्यू पोर्ट्स हैड टू बी ओपन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फॉरेनर, माने चाइना वालों को और भी पोर्ट्स खोलने पड़े थे क्योंकि विदेशियों का दबाव था। ड्यू टू प्रेशर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के प्रेशर के चलते उनको कुछ और भी नए पोर्ट्स विदेशियों के लिए खोलना पड़ा। ऑल सच पोर्ट्स केम टू बी कॉल्ड ट्रीटी पोर्ट, और इन सब पोर्ट को ट्रीटी पोर्ट कहा गया। पॉइंट नंबर बी, हांगकांग का जो पोर्ट था वॉज सीडेड टू द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश को सौंप दिया गया, माने चाइना वालों ने ब्रिटिश को सुपुर्द कर दिया हांगकांग का पोर्ट। पॉइंट नंबर सी, चाइना एग्रीड टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ $21 बिलियन फॉर द एक्सपोलिएशन ऑफ ओपियम बाय लिन। लिन के द्वारा, लिन कौन थे? लिन का पूरा नाम था लिन से सू, चाइनीज ऑफिशियल थे और इंपेरियल कमिश्नर इन चार्ज ऑफ सप्रेसिंग द ओपियम ट्रेड इन कैंटन, माने कैंटन में ओपियम बिजनेस को, ओपियम माने अफीम के व्यापार को दमन करने की जिम्मेदारी इनके पास थी। और इन्होंने, स्पोलिएशन माने होता है लूटपाट, डाका डालना, अपहरण करना, माने ओपियम तो अवैध रूप से अंग्रेज चाइना में बेच रहे थे, लेकिन उसको रोकने के लिए ये लिन ने जो अफीम को बर्बाद किया, एक्सपोलिएशन माने उसको अपहरण किया, डाका डाला, जो भी कुछ, उसके बदले हरजाना के रूप में चाइना को
$21 मिलियन देना पड़ा और वो देने को राजी भी हुए। ये टर्म्स और कंडीशन थे इस ट्रीटी ऑफ नैनकिन के। फिर पॉइंट नंबर डी, द चाइनीज गवर्नमेंट एग्रीड टू फिक्स मॉडरेट एंड यूनिफॉर्म ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट माने आयात, एक्सपोर्ट माने निर्यात, माने आयात और निर्यात शुल्क एक समान हो और वो पहले जितना था उससे कम हो। मॉडरेट माने सीमित, मध्यम। इस बात पे भी चाइनीज गवर्नमेंट को राजी होना पड़ा बाध्य होकर के। पॉइंट नंबर डी, द कोहोंग पीछे क्वेश्चन में भी हम आप लोगों को बताए थे। कोहोंग वॉज द बफर माने इंटरमीडियरी बिटवीन द फॉरेन ट्रेडर एंड द चाइनीज ऑफिसरडम। चाइनीज ऑफिसरडम और विदेशी व्यापारियों के बीच में ये मध्यस्थता का काम करते थे। ये कंपनी थी कोहोंग। चाइनीज कॉमर्शियल एजेंसी वॉज टू बी एबॉलिश, उसको समाप्त कर दिया गया। माने ये भी ट्रीटी की शर्त थी कि आपको कोहोंग को एबॉलिश करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर एफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ नैनकिंग लाइज इन द फैक्ट दैट इट एंडेड द आइसोलेशन ऑफ चाइना। हम ये भी कह सकते हैं कि नैनकिन की जो शर्त थी, नैनकिन के ट्रीटी की जो शर्त थी उसके अनुसार ये माने इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि चाइना के आइसोलेशन के संग ये खत्म हुआ। आइसोलेशन मीन्स चाइना को अलग थलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। फर्दर द इलीगल ओपियम ट्रेड बिकेम नाउ लीगल, और आगे जा कर के इलीगल माने अवैध ओपियम का व्यापार जो चाइना में चल रहा था उसको भी लीगलाइज कर दिया गया। माने ये भी बाध्य होकर के चाइना वालों ने किए। उसके बाद अगला हेडिंग देंगे ट्रीटी ऑफ टेंसिन। द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ नैनकिंग रिफ्लेक्टेड द अग्रेसिव डिजाइंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स इन चाइना। नैनकिन की जो संधि थी उसकी जो शर्तें थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब प्रतिबिंबित हो रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी। अग्रेसिव डिजाइन माने आक्रामक इरादा जो था, जिस आक्रामक मंसूबे के संग यूरोपियन ट्रेडर थे या उनका जो एस्पिरेशंस था, एस्पिरेशन मीन्स उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो साफ साफ दिख रही थी ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में। द एंग्लो फ्रेंच ज्वाइंट इन्वेजन ऑफ चाइना began the second ओपियम वॉर 1856 to 1860। 1856 से 1860 तक जो सेकेंड ओपियम वॉर चला था उसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों सेनाएं एक साथ मिल करके चाइना के ऊपर अटैक की थी। द ज्वाइंट फोर्सेस, और ये दोनों की जो संयुक्त सेनाएं थी, कैप्चर्ड सम ऑफ द चाइनीज पोर्ट, कुछ और चाइनीज पोर्ट पे कब्जा कर लिए। अनेबल टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद की रक्षा कर पाने में असफल होने के बाद, व्हेन द इन्वेडर्स थ्रेटेंड टू अटैक टेंसिन, जब आक्रमणकारियों ने धमकी दिया कि वो टेंसिन पे आक्रमण करेंगे, द चाइनीज इम्पेरियल गवर्नमेंट, यहाँ पे इम्पेरियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, आप लोग चाइनीज गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं। इम्पेरियल इसलिए लिखा हुआ कि उस समय माने राजाओं का शासन था, उस तरीके से तो डेमोक्रेटिक सिस्टम था नहीं। द चाइनीज इम्पेरियल गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ टेंसिन इन 1858, माने खुद को विदेशी आक्रमण से रक्षा न कर पाने की स्थिति में चाइनीज बाध्य होकर के ट्रीटी ऑफ टेंसिन पे साइन किए 1858 में। उसके बाद अगला हेडिंग देंगे द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ टेंसिन वर। ट्रीटी ऑफ टेंसिन की क्या क्या शर्तें थी। नंबर ए, बाय द ट्रीटी, इस ट्रीटी के अनुसार, इस ट्रीटी के द्वारा द चाइनीज गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू गिव फर्दर कंसेशंस टू द फॉरेन ट्रेडर्स इन चाइना। विदेशी व्यापारियों जो चाइना में थे उनको और भी कंसेशन, फर्दर माने आगे का या ज़्यादा कंसेशन, अधिक कंसेशन, मतलब कंसेशन माने रियायत, छूट, ये देने के लिए बाध्य थे चाइनीज गवर्नमेंट।
पॉइंट नंबर बी, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वर नाउ फ्री टू ट्रेवल एनीवेयर इन चाइना। ब्रिटिश और फ्रेंच अब पूरी तरह से स्वतंत्र थे चाइना में कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए। प्रीवियसली दे हैड नो सच फ्रीडम। पहले माने इस ट्रीटी के साइन होने के पहले इस तरीके का फ्रीडम उनके पास नहीं था। पॉइंट नंबर सी, 10 मोर पोर्ट्स माने 10 और पोर्ट खोल दिए गए वर ओपन टू द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच मर्ड। माने ब्रिटिश और फ्रेंच व्यापारियों के लिए 10 और पोर्ट माने 10 और बंदरगाह खोल दिए गए। पॉइंट नंबर डी, एज पर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी मिशनरीज वर परमिटेड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी इन चाइना। ट्रीटी की शर्तों के अनुसार मिशनरीज को ये परमिशन दे दिया गया। परमिटेड मीन्स अनुमति प्राप्त, यानी उनको अनुमति दे दिया गया कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रचार प्रसार कर सके, उसको फैला सके। हाउएवर उसके बाद भी द हॉस्टिलिटी डिड नॉट कम टू एन एंड इवन आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी। इस ट्रीटी के साइन के बाद भी ये नहीं कह सकते हम कि दुश्मनी खत्म हो गई। द हॉस्टिलिटी डिड नॉट कम टू एन एंड, दुश्मनी खत्म नहीं हुई इवन आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी। इस ट्रीटी के सिग्नेचर के बाद भी इट कंटिन्यूड टिल द साइनिंग ऑफ द पेकिंग कन्वेंशन ऑफ 1860। 1860 में जो पेकिंग कन्वेंशन पे सिग्नेचर हुआ था, ये दुश्मनी वहां तक चल रही थी। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के संग, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 4।